बच्चा हमने मेटाबॉलिज्म के दो लिए, वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल। अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें एग्जांपल आएगा कि अमीनो एसिड्स कंबाइन करके जब प्रोटीन बनाते, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। Many molecules of glucose combine together to form either starch or glycogen. That is also anabolism. Well, catabolism is the breakdown of macromolecule into micromolecule or micromolecule into the inorganic component. Micromolecule inorganic, क्योंकि ये micromolecule है बेटा, ग्लूकोज ये inorganic component में convert हो गया, तो this is called as catabolism. Next is anabolism always require energy. ठीक है बच्चा, एनाबॉलिज्म में हरदम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, न्यू बॉन्ड बनते हैं। कैसे? जैसे एनर्जी स्टोर होती है। हाँ, मतलब एनर्जी स्टोर होती है, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना बच्चा। जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर हम लोगों को जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, जब आप लोग 12th क्लास में आओगे, अभी मैं यही बता रही थी कि अगर सपोज एनर्जी की कैसे रिक्वायरमेंट, सपोज एक अमीनो एसिड है COH NH2 RH और दूसरा अमीनो एसिड है COH RH और NH, इनके बीच में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी रिक्वायर हुआ, जिसको हम 12th क्लास में जब आओगे और प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है चार्जिंग ऑफ tRNA, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे फर्स्ट स्टेप होगा चार्जिंग ऑफ tRNA, यानी tRNA अमीनो एसिड के साथ कंबाइन करेगा और उसके साथ ATP एनर्जी भी कंबाइन करेगी। तो मैं क्योंकि अभी तुम लोगों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अनुसार बता रही हूँ बच्चा, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अनुसार बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड दैट रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम हुई तो वो स्टोर होगी। ठीक है, इसके अंदर कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है बच्चा, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज, हाँ, यहाँ कंज्यूम नहीं हुई, कंज्यूम यहाँ हो रही है, रिलीज्ड यहाँ होगी कैटाबॉलिज्म के दौरान। दूसरी चीज बच्चा, यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा था, यहाँ पे मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा था, यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू कंपोनेंट बनेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनाबॉलिज्म एंड द कैटाबॉलिज्म। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट चीज अपना इसमें आता है, नेक्स्ट आता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है नेक्स्ट लाइन में, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, कि हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ईच ऑफ द a few example of such metabolic transformation are removal of CO2 from amino acid, making an amino acid into an amine, है ना। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था बच्चा, क्या बताया था कि जब अगर सपोज मैंने एक्सेसिव प्रोटीन डाइट ली, तो जितने अमीनो एसिड मेरी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज में आने थे दैट इज तो यूटिलाइज्ड। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड मेरी बॉडी में है, तो उन अमीनो एसिड में से क्या रिलीज होगा जाएगा बच्चा, CO2 रिलीज हो जाएगा। यानी कि अब ये अमीनो एसिड से CO2 रिलीज हो रहा है और साथ में अमीन ग्रुप भी निकल गया। जब अमीन ग्रुप निकला तो अल्टीमेटली अमोनिया बनी। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं बच्चा, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, बताओ।
कैटाबॉलिक वेरी गुड, दिस कैटाबॉलिक रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब अमीन ग्रुप निकला, अब उस अमीन ग्रुप यानी वो अमीन ग्रुप ये नहीं कि एंड प्रोडक्ट हो गया, अमोनिया एंड प्रोडक्ट नहीं हो गया, वो अमोनिया नेक्स्ट रिएक्शन में एंटर कर गया और वो अल्टीमेटली यूरिया में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि अमीनो एसिड इनटू एन अमीन मींस रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप इन, ठीक है, इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन द डाइसैकेराइड, यानी कि अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है किसके अंदर, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कौन सा हो गया बच्चा, जैसे माल्टोज, माल्टोज के अंदर अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो डाइसैकेराइड बॉन्ड जो था यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड था बच्चा इन दोनों में, याद है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटेगा ना बच्चा, तो यहाँ पे ये जुड़ेगा HOH। अब वाटर जुड़ रहा है ना, वाटर का एडिशन हो रहा है, तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और ये बनेंगे दो मॉलिक्यूल ऑफ, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन गया। तो दिस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म। ये भी रिजल्ट किसका हुआ बच्चा, कैटाबॉलिज्म का हुआ। तो वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल, यानी इस तरह के हम कई हजार एग्जांपल्स लिख सकते, बता सकते हैं। ये तो 2-4 एग्जांपल ऐसे हैं जो आप लोगों के पहले हुए हैं। नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, यानी कि कोई भी ये रिएक्शन जो चल रही है ये कोई आइसोलेटेड नहीं चल रही है कि भाई एक जगह पे यही रिएक्शन चल रही है, इसके साथ कोई और रिएक्शन नहीं चल रही, नहीं, साइमल्टेनियसली रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से। फिर आगे आता है इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे, and these metabolic pathway are similar to the automobile traffic in a city। जो मैंने आपको बताया कि अगर हम हाईवे पे भी चल रहे हैं तो कभी इधर से रोड आके ऐड हो रहा है, कभी यहाँ पे कोई रोड यहाँ से निकल के जा रहा है, आप उधर से बाहर निकल सकते हो हाईवे से। तो जैसे उसमें चलती है कि कुछ इधर से ऐड हुआ, एक रिएक्शन चल रही है, यहाँ से दूसरा सबस्ट्रेट आया, वो ऐड हो गया, आगे गया, आगे चल के कोई दो सब प्रोडक्ट में ब्रेक हुए, एक प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन में एंटर हो गया, एक प्रोडक्ट किसी और रिएक्शन में एंटर हो गया। तो इस तरह से इसमें चल सकते हैं। These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in the city and these pathways are either linear or circular। कि ये पाथवे जो है वो लीनियर भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी सर्कुलर। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जैक्टली आपको कब समझ आएगा बच्चा, जब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो नहीं सॉरी रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, आपने एनसीईआरटी बुक में 10th क्लास में पढ़ रखा है कि जो ग्लूकोज है केवल एक स्टेप में पढ़ रखा है अभी तक, पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है। फिर आपने ये फ्लो चार्ट पढ़ रखा था कि ये पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ये CO2 H2O और एनर्जी बनाती है। अगर ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, याद आया कुछ बच्चा, इन द मसल्स, यस मैम, ये लैक्टिक एसिड बनाता है। और अगर ये एनारोबिक कंडीशन में होता है इन द यीस्ट, तो ये C2H5OH इथेनॉल बनाता है और CO2 प्लस इन दोनों में ही केवल 2 ATP एनर्जी रिलीज। तो ये जो रिएक्शन चल रही है ना, ये लीनियर रिएक्शन चल रही है।
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि एक्चुअली ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में 9 स्टेप लगते हैं बच्चे, 9 स्टेप। अब अपनी एनसीईआरटी इधर क्या दे रखा है कि ग्लूकोज से अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो कितने स्टेप हो जाएंगे बच्चा? कितने स्टेप हो जाएंगे? 9 तो ये हो गए। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में 9 स्टेप तो ये हो गया, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने का एक स्टेप ये हो गया। तो दैट इज देयर आर टोटल 10 steps. When glucose is converted into lactic acid, it is a 10-step process. 10 step process है, और हर स्टेप के लिए ध्यान देना बच्चा, हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम है। यानी 10 स्टेप प्रोसेस है तो देयर आर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, और वो एंजाइम उसकी रेट को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो हो गई एक कैसी इक्वेशन बच्चा? ओके, रेस्पिरेशन में ही हम दूसरा प्रोसेस करेंगे कि जब ग्लाइकोलिसिस हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो चलता है वो चलता है क्रेब्स साइकिल। अब एक्चुअली क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड एंटर करता है और यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये भी 9 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी को इसने 4 स्टेप में निपटा दिया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है, और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। अभी तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बता रही हूँ, बाकी सारे स्टेप हो जाओ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कहने का मीनिंग है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पायरुविक एसिड को लेगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के, कन्वर्ट हुआ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड वापस ऑक्सैलो एसिटिक, यानी जहां से चला वहीं पे ही वापस आ गया। तो जब इस तरह से वापस आ जाता है बच्चा, तो उस केस में क्या होता है, इस तरह की रिएक्शंस को कहा जाता है साइक्लिक। तो जो अभी अभी मैंने रीड करी बेटा लाइन, क्या लाइन रीड करी थी मैंने कि ये जो पाथवेज हैं ये आइदर कैन बी लीनियर और कैन बी साइक्लिक। तो ये पाथवे लीनियर हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गिव द एग्जांपल ऑफ लीनियर पाथवे, तो ग्लाइकोलिसिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पाथवे। अगर आए कि गिव द एग्जांपल ऑफ द गिव द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर पाथवे, है ना, या फिर तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? दिस इज